हेलो ब्यूटीफुल सीकर्स, दिस इज योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो कौन सी कार्मिक साइकिल है जो अभी आपके लाइफ में एक्टिवेटेड है। वो कौन सा कार्मिक साइकिल है जो आप इस जन्म में क्लियर करने आए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कार्मिक साइकिल होते क्या है। कार्मिक साइकिल का मतलब है वो कर्मा, वो एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जिसमें आपका कोई ना कोई कार्मिक डेट आप लेके आए हैं। That can be your relationship, your money area, your personal journey, your family karma and so on. आज हम उसे समझेंगे। कार्मिक साइकिल का मतलब यही है कि कुछ लेना देना उस एस्पेक्ट में आपका बाकी है और इस बर्थ में आप उसे क्लियर करने वाले हैं या क्लियर करने की पॉसिबिलिटीज लेके आए हैं। एक बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बर्थ लेते हैं अपने कार्मिक साइकिल्स को क्लियर करके आगे बढ़ने के लिए, अपने इवोल्यूशन के लिए, हमारे ओल्ड सेल्फ से निकल के न्यू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। लेकिन बहुत बार कार्मिक साइकिल में हम ऐसे फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं एज अ स्पिरिट, एज अ सोल, कि हम यहाँ कार्मिक साइकिल क्लियर करने आए हैं, ना कि नए कर्म को बनाने आए हैं। और अगर हम ये समझ लें कि हमारे लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट कार्मिक साइकिल से बंधा है, तो शायद हम उस कर्म को क्लियर कर सकें विथ अवेयरनेस, विथ पेशेंस एंड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअल टूल्स, और हम उस कार्मिक साइकिल को क्लियर करके एज अ स्पिरिट ग्रो हो सके। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं कार्ड्स, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3. If you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. So for pile number 1, we have black rutile. For pile number 2, it's amethyst. And for pile number 3, it's hematite. So now close your eyes, connect with your deeper self, connect with your subconscious mind, and from your within, you connect to the divine and ask for the guidance for your karmic cycle that you are clearing or you have come with in this birth. Take 3 deep breaths. Allow your energy to connect with the divine, with the higher self, with the higher consciousness, and guide you towards your karmic cycle. So this is pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Hello my pile number 1, this is your tarot guru। आज हम आपके लिए लेके आए कि आप अपने किस कार्मिक साइकिल में हैं इस बर्थ में। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे लाइफ के चैलेंजेस, हमारे लाइफ के टफ रिलेशनशिप्स कभी कभी हमारे कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी घटना, कोई भी चीज़ बार बार रिपीटेटिव मोड में है, तो वो आपका कार्मिक क्लियरेंस, कार्मिक साइकिल हो सकता है। लेकिन बहुत बार हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और क्योंकि हम उसे आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उसी साइकिल में स्टक हो जाते हैं। आज हम आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपका कार्मिक साइकिल क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं उस कार्ड से जो आपने सिलेक्ट किया है। Just look at the person. She is in white and purple robe, and the name of the card is White Magic. There are butterflies and there are some jellyfish with a lot of light here. एक बात बहुत क्लियर है मैं पाइल नंबर 1 कि ये बर्थ आपको मिला है अपने अंदर की डार्कनेस को जाने देने का, अनफॉरगिवनेस, ग्रजेस को जाने देने का, अपने रियल सेल्फ को पहचानने का, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच में जो भी चीज़ें आ रही है उसे क्लियर करने का। इसका मतलब ये भी है मैं पाइल नंबर 1 कि आप इस बर्थ में बहुत सारे अटैचमेंट्स और मटीरियल चीज़ों को लेके जो ब्लॉकेजेस हैं उसे आप क्लियर करने वाले हैं। चलिए हम आगे टैरो कार्ड करेंगे और उसको डीप में समझते जाएंगे कि एक्चुअली वो क्या है जो हमें क्लियर करना है और कौन से कार्मिक साइकिल हैं जिसमें आप स्टक हैं। सो नाउ फ्यू टैरो कार्ड्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से कार्मिक साइकिल्स हैं और किन किन साइकिल में आप स्टक शायद हो सकते हैं। सो फ्यू कार्ड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी कार्मिक साइकिल्स, कौन से एस्पेक्ट में कार्मिक साइकिल्स हैं और कौन सी चीज़ें हमें क्लियर करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्मिक साइकिल में हम बहुत स्मूथली निकल रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कार्मिक साइकिल में स्टक हो जाते हैं। सेम हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे कि कौन से कार्मिक साइकिल्स हैं और क्या चीज़ें हमें क्लियर करनी है। नाउ लेट्स चेक।
एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। इन चीज़ों को शुरू करना, स्पेशली करियर को लेके, करियर शुरू करने में, काम बदलने में, नई चीज़ों को सीखने में शायद आपको तकलीफ आती होगी। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली आपकी लाइफ में शायद स्ट्रगल रहा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपका स्ट्रगल रहा होगा। माय पाइल नंबर 1, शायद इमोशंस ही आपकी लाइफ को ड्राइव करते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट किया हो। थर्ड कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स, यानी 2 हमारे पास कॉइन्स के कार्ड है। इससे एक चीज़ बहुत क्लियर है, मनी और करियर एस्पेक्ट में आपका कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। शायद पैसे कमाते हैं मगर सेव नहीं कर पाते, शायद नया काम शुरू करने में तकलीफ होती है, आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं लेकिन आप उतना मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। दैट इज बिकॉज ऑफ योर कार्मिक साइकिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंस का कार्ड है, यानी हो सकता है बिकॉज ऑफ योर दिस एरिया एंड द इमोशनल टर्मोइल दैट यू गो थ्रू, यू इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस साइलेंस। आपके अंतर में शांति आपके नहीं होती, शायद आप चुप भी रहते हैं लेकिन मन हमेशा चंचल रहता है, मन में कुछ न कुछ जैसे चलता ही रहता होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीशन, आपके अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन हमेशा फील होता है, आपको हमेशा लगता है जैसे कुछ अधूरापन सा है। और हमेशा याद रखें, जब भी हम अपने कार्मिक साइकिल को क्लियरली समझते नहीं हैं, जब तक हम अपने विजडम तक पहुंचते नहीं हैं, हमारे अंदर एक अधूरापन रहता ही है। उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो एक्चुअली काम नहीं करती। इट कैन बी जस्ट कंज्यूमिंग समथिंग, इट कैन बी रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप, इट कैन बी जस्ट always diverting toward the social circle, it can be any one of them. आगे बढ़ते हैं। पेशेंस, देखिए बहुत क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस की कमी आपने हमेशा महसूस की है। आप थोड़े रिएक्टिव पर्सन भी हो सकते हैं, वो आपका स्वभाव नहीं है। वो इसीलिए है बिकॉज आपने अपने ट्रूथ को, अपने कार्मिक साइकिल को आइडेंटिफाई नहीं किया है। पैसे में, करियर में, या तो आपने अभी तक शुरू ही नहीं कर पाए, या तो फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर दो आपके पास पैसा और सिक्योरिटी है लेकिन फिर भी जो आप एक्चुअली करना चाहते थे वो कर नहीं पाए होंगे। माय पाइल नंबर 1, तो समवेयर करियर फ्रंट पे, इमोशनली और इनर पीस के अंदर आपके चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ आपकी एनर्जी स्टक है। इससे ये पता लगेगा कि कौन सी एनर्जीज में आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है और कौन से एरिया में आपका कार्मिक साइकिल बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाया है। द एम्प्रेस का कार्ड है, दैट्स इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरियस पर्सपेक्टिव्स। अभी हम डिस्कस करते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, देखिए अगेन कप का कार्ड है, तो इमोशनल चैलेंज तो डेफिनेटली आपके लिए रहा ही है। लेटिंग गो इज चैलेंज फॉर यू, आप लेट गो नहीं कर पाते, आप स्टक हो जाते हैं। लेजीनेस, आप चाहते बहुत कुछ है लेकिन आप उतना वर्क नहीं कर पाते और कभी कभी लगता है कि वाई एम आई लेजी, देर आर सो मेनी ड्रीम्स आई वॉन्ट टू अचीव, लेकिन फिर भी मेरे अंदर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेजीनेस क्यों है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर कार्मिक साइकिल्स। ओके, अब सबसे पहले ये कार्ड समझते हैं। ये कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है, अमेजिंग अबंडेंस एनर्जी का कार्ड है। अगर ये आपकी स्टक एनर्जी में आया है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट, बिकॉज इट्स अ फेमिनिन फिगर, आप में से बहुत सारे लोग शायद फीमेल्स के साथ स्ट्रगल में रहते होंगे। बीट यूर अ फीमेल और अ मेल, डजंट मैटर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मदर के साथ, आपकी मदर इन लॉ के साथ, आपके सिस्टर के साथ आपकी पटरी नहीं खाती हो, एंड दैट इज बिकॉज यू हैव नॉट क्लियर्ड समथिंग, यू आर स्टिल स्टक इन योर कार्मिक साइकिल। इसका मतलब ये भी है कि आप में से बहुत लोगों के मदर इश्यूज हो सकते हैं। मदर इश्यूज का मतलब है शायद मदर से अच्छा रिलेशन ना होना, मदर से वुंडेड होना और उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाना। एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए उनकी समझ से करते हैं और उनकी समझ से जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं, लेकिन हम हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किलों को अपने मदर फादर पे नहीं डाल सकते, अपने चाइल्डहुड पे नहीं डाल सकते। आप में से बहुत लोग अपने मदर के साथ स्ट्रगल में होंगे, या बिकॉज ऑफ मदर यू आर limiting yourself, you're not able to clear your cycles, okay, your karmic cycle.
सेकंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो ये एक यंगर ब्रदर का भी कार्ड हो सकता है। एट द सेम टाइम ये इमोशनल बैलेंस और हैप्पीनेस का कार्ड भी है। आपके लिए नॉर्मली खुश रहना इज नॉट नेचुरल बिकॉज ऑफ योर स्टक एनर्जीज। और इसकी वजह से क्या होता है, आप बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं, आपके अंदर शांति नहीं मिलती, आपको अपने अंदर कंप्लीट नहीं लगता, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। यू आर लुकिंग फॉर सम आइडियलिस्टिक लाइफ बट यू आर मिसिंग दैट यू आर इनफ इन योर सेल्फ। और सबसे बड़ा रीजन है यू डोंट लेट गो इजीली। आपके लिए लेटिंग गो बहुत सारा आपका एनर्जी स्टक कर देता है। इसका मतलब क्या है माय पाइल नंबर 1? इसका मतलब ये है कि लोग जब आपको हर्ट करते हैं आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। लोग जब आपको परेशान करते हैं आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आपने कर दिया है, लेकिन वो एनर्जी आपको अंदर अंदर परेशान करती रहती है। बिकॉज इमोशनल बैलेंस इज पार्ट ऑफ योर कार्मिक साइकिल। यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। नेक्स्ट आपका जो कार्ड है लेजीनेस का कार्ड है। आपको थोड़ी सी अचीवमेंट के बाद आप लेजी हो जाते हैं। जब कुछ आपको बोलते हैं ना, एक अच्छा प्रोग्रेसिव कुछ आपके लाइफ में होता है, उसके बाद आपकी लाइफ जैसे ठहर सी जाती है, आप आगे मूव नहीं कर पाते। बट यू आर समबडी हु इज़ वेरी टैलेंटेड, हु इज़ मल्टीटास्किंग, जो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें तो ऑफकोर्स अ पर्सन इज सिटिंग बट इन द स्काई देयर इज अ बर्ड। सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनिफेस्ट। आसमान को छूने की ताकत और टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन आपकी कार्मिक साइकिल की वजह से आप वहां पहुंच नहीं पाए हो, ऐसा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका प्राइमरी कार्ड आया था वाइट मैजिक का कार्ड, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का बटरफ्लाई है, उसमें पर्पल एनर्जी है। आपको रेगुलरली अपने आप से मेडिटेट करना है। आपको पीस का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इन दिस बर्थ यू आर समबडी जो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ही पीसफुल, लविंग, हीलिंग एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं। बट क्योंकि आप अभी अपने में ही स्टक हैं, इमोशनली प्रोसेस नहीं कर पाते, इमोशनल बैगेज लेके बैठे हैं, अपने अंतर में आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कंफर्टेबल ना हो, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है, देखिए अगेन ये फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पे किंग भी आया है, तो कब का किंग आया है, इसका मतलब आपका इमोशनल सेल्फ बहुत स्टक हो सकता है, रिजिड हो सकता है, बंद हो सकता है। और जब एनर्जी मूव नहीं करती, आप आगे नहीं बढ़ते। एम्प्रेस की एनर्जी स्टक रहेगी तो क्या होगा, शांति नहीं मिलेगी, क्रिएटिविटी में ब्लॉकेजेस आएगी, मनी फ्लो में ब्लॉकेज आ जाएगा। आप चाह के भी, सब कुछ होने के बाद भी अंतर से खुश नहीं होंगे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। I'll get some oracle cards कि कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में कौन से चैलेंजेस लेके आया है। लेट्स चेक दैट, विल गेट टू हियर। और जो स्ट्रक एनर्जीज है उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि प्रॉब्लम होना एक बात है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक बात। तो देखिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा में आपका चैलेंज आया है, मतलब सेल्फ को लेके। यू माइट बी समबडी हु स्ट्रगलिंग विद सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ इश्यूज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसका सोर्स कहीं ना कहीं आपकी मदर एनर्जी से हो सकता है, आपके खुद के फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट ना करने की वजह से हो सकता है। इसका ये भी मतलब है कि आप बहुत समय से अपने सेल्फ वर्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकेंड चैलेंज है आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो क्योंकि आप इमोशनली और फाइनेंशियली ही अपनी ज़िंदगी में फंस गए हैं, तो स्पिरिचुअली आप ग्रो नहीं हो पाए हैं। इसीलिए साइलेंस में अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो वो मेडिटेशन ना हो के एक प्रयत्न हो जाता है, एक कोशिश रहती है आपकी कि आप थोड़ा शांत हो पाएँ, फोकस कर पाएँ। तो आपको अपने अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी क्रिएट करनी होगी। अब अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके लिए चैलेंज है, इसका मतलब है आपकी लाइफ बहुत अप डाउन रही होगी। Not in terms of circumstances, but the way you reacted to it, the way you respond to it. हर इंसान की ज़िंदगी में अप डाउन्स आते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपके मन की शांति भंग हो जाती है और आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, आप ग्रजेस लेके बैठते हैं। और अगर आप ये सब करते हैं तो आप डेफिनेटली सफरिंग फील करते होंगे, माय पाइल नंबर 1। और इन चैलेंजेस जो आपकी ये स्ट्रक एनर्जीज हैं, जहां आप स्ट्रक हो जाते हैं, ये आपका स्ट्रक कार्मिक साइकिल है। उसके लिए हम क्या कर सकते
है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया, ट्रुथ का कार्ड आया है। इसका मतलब है आप सच नहीं देखते, सच नहीं जीते, शायद लोगों के साथ रहने में, अपने आप को डाइवर्ट करने में आप एक्चुअली मिस कर जाते हैं कि व्हाट इज द ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर्स। तो आपके लिए ट्रुथ ही सॉल्यूशन है। तो आपको ट्रुथ को इंपॉर्टेंस देनी होगी माय पाइल नंबर 1। मेरे पाइल नंबर 1 अपनी स्टक एनर्जीज को कैसे क्लियर कर सकते हैं, लेट्स चेक। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। इसका मतलब है कोई आपकी जिंदगी से जाने वाला है, पर क्योंकि ये कैसे क्लियर करने में आया है तो इसका मतलब है देयर माइट बी समबडी इन योर लाइफ हु इज नॉट हेल्पिंग यू टू ग्रो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत स्टक हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जिन जिन की लाइफ में आप लोगों ने ये रिकग्नाइज कर लिया है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो टॉक्सिक है, या वो केयर नहीं करते, या फिर वो सिर्फ यूज़ करते हैं, तो आपको उन्हें जाने देना होगा। मैं इसका और एक डीप में कार्ड निकालूंगी। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। देखिए ये सॉल्यूशन में आया है, इसका मतलब है आपके अंदर एक बहुत ही डीपर लेवल पे डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन आप उसे एडमिट नहीं करते। जैसे बहुत बार होता है ना, हमारी ज़िंदगी में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम ये चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करते, हम इस चीज़ को अग्री नहीं करते, और हम नए नए रिलेशनशिप्स को परफेक्ट बनाने की या परफेक्ट मानने की फिर से दौड़ में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है। इन दोनों कार्ड्स में कहीं ना कहीं समवन इज लिविंग योर लाइफ, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, यानी आपके अंदर बहुत सारा डिससेटिस्फैक्शन है माय पाइल नंबर 1। इसीलिए आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड आया है, आपके लिए स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का कार्ड आया है। आपको संसार से थोड़ा सा डिटैच होके अपने अंदर की जो डिज़ायर्स है उसको थोड़ा सा एक बार कम प्रायोरिटी में रख के आपके अंतर को अंदर से काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंतर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वरना ये डिससेटिस्फैक्शन की साइकिल चलती ही रहेगी। अब हम ये देखेंगे आप अपने कार्मिक साइकिल से कैसे क्लियरेंस पा सकते हैं, अपने कार्मिक साइकिल को कैसे जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। हाउ माय पाइल नंबर 1 कैन क्लियर देयर कार्मिक साइकिल एंड लिटिल मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच वन ऑफ देम। ठीक है, अब चलिए इसे चेक करते हैं। सबसे पहले आया है इनोसेंस, द माउस एंड द बटरकप, इनोसेंस। तो इनोसेंस का मतलब ही है कि आप जो मैनिपुलेशन करते हैं या आप हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको लगता है आप बहुत बड़े अक्लमंद हैं, आप बहुत अपना माइंड गेम करते हैं, तो उसे छोड़ दें। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, इसका मतलब ये भी है कि शायद आप मटीरियल गोल्स के पीछे बहुत भाग रहे हैं, बिना ये समझे कि आपके अंतर की आवाज़ शायद कुछ और कह रही है। और मटीरियल चीज़ों के पीछे भागने में, शो ऑफ करने में, लोगों के साथ ताल से ताल मिलाने में, लोगों के सामने अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाने में आपने अपना इनोसेंस खो दिया है माय पाइल नंबर 1। एंड इनोसेंस का मतलब होता है योर प्योर सेल्फ, योर ट्रुथ। ट्रुथ इज ऑलवेज इनोसेंट। तो आपको हमेशा समझना है कि इनोसेंस इज नॉट समथिंग दैट इज डेरोगेटरी और दैट इज भोलापन और बुद्धूपना। इनोसेंस इज द प्योरिटी ऑफ योर सोल। तो इस चीज़ को आप रिमाइंडर रखें कि चाहे रिश्तों के चक्कर में, चाहे मटेरियल थिंग्स और शो ऑफ के चक्कर में आप अपनी इनोसेंस खोते जा रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट आप अपने कार्मिक साइकिल में फंस गए हैं। क्योंकि इस बर्थ में आपका वन ऑफ द बिगेस्ट कार्मिक साइकिल है खुद को प्योरीफाई करना। नेक्स्ट देखते हैं द डियर एंड द ओट, हीलिंग का साइकिल है, और टू फेस्ड फ्रेंड। तो मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी एक टू फेस्ड लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि इनोसेंस लॉस का कार्ड आया है। तो शायद एक दोगलेपन में, हिपोक्रेसी में, या एक दोहरी लाइफ जीने में आप बहुत सारा अपना ड्रेन कर रहे हैं। आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर लेटिंग गो नहीं है, आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पाते। जो अबंडेंस एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं मनी लेवल पे, वो क्रिएट नहीं कर पाते। और याद रखिए आपका लो सेल्फ वर्थ आपका वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज रहा है। तो जिनका लो सेल्फ वर्थ होता है वो बाहरी दिखावे में जाते हैं, जिनका लो सेल्फ वर्थ होता है वो अपनी इनोसेंस खो सकते हैं और वो टू फेस्ड बन सकते हैं।
और क्योंकि एक टू फेस्ड फ्रेंड का कार्ड है, तो मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप अपने आसपास के लोगों को भी पहचाने। हो सकता है लोग वो नहीं जो वो आपको दिखा रहे हैं। तो बिकॉज आपकी इनोसेंस चली गई है, बिकॉज आप मटेरियल थिंग्स में जा रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, तो शायद आप लोगों को अंतर से कनेक्ट ना होने की वजह से पहचान ना पाते हो, और उस वजह से आपको धोखा मिलने का चांस है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, ट्रस्ट इन द इनविजिबल, द स्नेल एंड द बकलबेरी। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे भी पर्पल फ्लावर है। पर्पल फ्लावर का मतलब ही है क्राउन चक्र, इसका मतलब ही है स्पिरिचुअल वर्क। ट्रुथ के कार्ड में भी पर्पल कलर है, वाइट मैजिक में भी पर्पल कलर है। तो आपको इतना समझना है कि ये ज़िंदगी आपको मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप और मैनिपुलेशन के साइकिल से निकालने के लिए मिली है। ये 3 आपके कार्मिक साइकिल हैं। ओके, इसके साथ ही आपका जो कार्ड आया है वो आया है रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। जो इंसान जैसा करता है उससे वैसे कर्मों का फल मिलता है। तो जब हमें फल नहीं मिलता या जब हमें कोई बुरा वक्त आता है, तो हमें हमेशा अपने अंदर जाके देखना है कि ये मेरे किन कर्मों का फल है। हम एक्शन लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस हमेशा होते हैं, और सच बात तो ये है कि हम एक्शन के बाद हमेशा अच्छा ही फल चाहते हैं, और हम ये मिस कर जाते हैं, ट्रुथफुली अपने आप को नहीं कहते कि ये अगर मैंने कर्म किया है तो ये मेरे कर्मों का फल है, और उसे पूर्णतः स्वीकार कर पाना। जो सेकंड कार्ड है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। यानी आपको इतना समझना है कि ये अगर आपने अपने डीप पर्सनल स्ट्रेंथ पे काम किया, जो आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, तो आपको अपने अंदर कंप्लीट होगा। आप अपने आप में इनफ महसूस करेंगे, आपके अंदर एक डीपर लेवल पे साइलेंस और इनर कनेक्शन क्रिएट होगा, और उसके बाद आपके लिए मैजिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मैजिक का मतलब है मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, पावर, अपने आसपास की एनर्जीज को हमेशा अच्छा रख पाना, और कभी भी बाहरी दिखावे में, लेजीनेस में, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में जो आपके अंदर चलती है, इमोशनल ड्रेनिंग चलता है, बहुत सैड फील करते हैं एट टाइम्स, बहुत एम्प्टी फील करते हैं। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं बिकॉज आप अपना ही वैल्यू नहीं करते। माय पाई नंबर 1, आई विल गेट सम एंजेलिक कार्ड्स दैट व्हाट कैन हेल्प यू। जो आपके लिए 3 साइकिल्स आए हैं उसमें कौन से एनर्जीज आपको एंजेलिक रिल्म में से हेल्प कर सकते हैं? व्हाट इज द मैसेज? लेट्स चेक। देखिए, आर्क एंजल सैंडलफन का कार्ड है। योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। तो सबसे पहले ये समझना है कि सिर्फ फेथ रखने, बोलने से फेथ नहीं होता। अंदर एक शक्ति होती है जो आपको बिलीफ में, और फेथ आपके अंदर एक डिवोशन क्रिएट करती है, और वो डिवोशन के लिए प्योरिटी ज़रूरी है, उसके लिए मैनिपुलेशन से निकलना ज़रूरी है, उसके लिए ट्रुथ को एम्बाइब करना ज़रूरी है। अपने आप से प्लीज़ सच बोलें। और क्या लिखा है? ट्रस्ट इन द इनविजिबल। शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई है जिससे आपका थोड़ा डिस्कनेक्शन हुआ है अपने आप से और डिवाइन से। आप जिस गॉड या गॉडेस में बिलीव करते थे उससे भी आपको नाराज़गी हो सकती है, या अंदर एक डिस्कनेक्शन हो सकता है। याद रखें, भगवान हमारी ज़िंदगी में बुरे से बुरा समय हमें परेशान करने नहीं लाते, हमें अपनी शक्ति से मिलाने के लिए लाते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है वो हमारे कर्मों का ही फल है। अपने कार्मिक साइकिल को क्लियर करें, अपने ट्रुथ को इम्बाइब करें। यू आर समबडी हु कैन क्रिएट मैजिक लाइक एनीथिंग, लेकिन उसके लिए अपने कार्मिक साइकिल से बाहर आना और अपने रियल सेल्फ से मर्ज होना बहुत ज़रूरी है। माय पाइल नंबर 1, and I know that you can do it and you will do it under the grace of God, goddesses, angels, and your inner connection with your truth. So this is your reading, my pile number 1. Take care of yourself, keep working, keep going deeper, and do know you are enough in yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी कार्मिक साइकिल्स क्या है और कौन से साइकिल में आप स्टक हो सकते हैं। कार्मिक साइकिल वो साइकिल होती है जो हमारे पुराने बर्थ से हम अनक्लियर्ड साइकिल्स लेके आ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक लेना देना जो बचा हुआ है, इट कैन बी इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। और जब आपको ये पता होता है ना कि कौन सी कार्मिक साइकिल में आप स्टक हैं, आप उसे क्लियर कर सकते हैं, आप ग्रो हो सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को
इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, इट्स अ क्रिम्सन मून कार्ड। देयर इज अ लेडी इन द रेड, देयर इज अ मून एंड देयर इज अ मैजिकल वॉन्ड। इस कार्ड का बहुत क्लियर मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। इमोशनली भी आपने बहुत सारा पेन सहा है या आपको मिला है। लेकिन एक समझने की बात है कि अंधेरे के बाद रोशनी आती ही है। यू आर समबडी जिसने अपने पेन से सीखा होगा। एक बात बहुत क्लियर है इस कार्ड से कि आपके इस ज़िंदगी में बहुत सारे लेवल पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस और पेन मिला होगा। आपको फिजिकल पेन भी मिला हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उसमें से स्ट्रेंथ की तरफ जाना, आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना इज़ वन ऑफ योर कार्मिक साइकिल। इसका बहुत क्लियर मतलब है कि आपके बहुत सारे एस्पेक्ट में आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। लेट्स सी सम टैरो कार्ड्स कि कौन कौन से एस्पेक्ट में कार्मिक साइकिल आपको इस बर्थ में मिली है और कौन कौन से एरिया में आप स्टक हो चुके हैं, कौन सी कार्मिक साइकिल में आप स्टक हैं और जहां से निकल नहीं पा रहे हैं। With the same cards, I will get more reference cards to go deeper, understand deeper. कौन कौन से karmic cycles हैं? And one more. एक मेरे को आ रहा है आपके लिए ओवरऑल लाइफ के लिए, तो I'll keep it. And which are the stuck areas in your karmic cycle? Let's check one by one. ठीक है, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। 5 ऑफ कॉइन्स यानी मनी एरिया में आपकी चैलेंजेस होंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कहीं ना कहीं चीज़ें आप शुरुआत बहुत चीज़ें करते हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं, तो आपके करियर में भी आपको बहुत सारे बोलते हैं ना ऑब्स्टेकल्स हमेशा मिले होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने प्लान करी होगी, मेहनत की होगी, शुरू की होगी, लेकिन वो कुछ समय के बाद जैसे अचानक ही सारी की सारी एनर्जी डिस्पर्स हो गई हो, ऐसा हुआ होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके अटके होंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब है आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे भी इश्यूज होंगे, अपनी बात रखने में, चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाने में भी आपको इश्यूज आए होंगे, चैलेंजेस आए होंगे। इसका एक क्लियर मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी अपने स्ट्रगल और पेन से विजडम को कैसे समझना है वो शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत बार मेंटली परेशान रहे हैं, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हो, बहुत हेल्पलेसनेस आपने फील किया, जैसे आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी स्टक हो गई हो, ऐसा बहुत बार आपकी लाइफ में हुआ है। आप अपने पास्ट में जाके देखें, आप कहाँ कहाँ आपने ये चीज़ महसूस की है कि अचानक चीज़ें स्टक हो गई, रिलेशनशिप की एनर्जी स्टक हो गई, मनी की एनर्जी स्टक हो गई, कोई फिजिकल चैलेंज आया उसमें आप स्टक हो गए, फैमिली में कुछ स्टक एनर्जीज आ गई जो आपकी लाइफ में रिपीटेटिव आ रही होंगी। चलते हैं। सक्सेस, जैसा मैंने कहा था, सक्सेस आके छू के चली गई है मगर आपकी सक्सेस ज़िंदगी में आई नहीं है जैसा आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन सक्सेस लगती है मगर मिलती नहीं हो, ऐसा हो सकता है। देखिए कॉन्शियसनेस का कार्ड आया, जो स्पिरिचुअली आप ग्रो हो सकते थे, आपको इस लाइफ में इतना पेन, इतनी सफरिंग, इतनी तकलीफ मिली ही इसीलिए थी ताकि आपके अंदर बुद्धा टाइप एनर्जी इनिशिएट होती, वो भी आपके अंदर नहीं हो पाई, आप स्ट्रगल में ही फंस गए हैं। मैं पाइल नंबर 2, द माइजर, इसका मतलब है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि शायद आप ओवर स्पेंड थ्रिफ्ट हो, या फिर जब पैसा आया खर्च कर दिया और बाद में पैसे ही नहीं है तो कंजूसी करनी पड़ी हो। इसका मतलब ये भी है कि आपको कोई भी चीज़ शेयर करने में तकलीफ है, तो शायद आपने ये नहीं समझा ज़िंदगी में हर चीज़ जो हमें मिलती है, जो हमें बहुत प्यारी होती है, उसको भी शेयर करना ज़रूरी होता है। द लवर्स का कार्ड है, वो भी सारे कार्ड ऑलमोस्ट रिवर्स आए हैं, तो क्योंकि चैलेंजेस में है, इट्स फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट।
आपको ये भी समझना है कि आपके रिलेशनशिप में भी आप बहुत स्टक हुए होंगे। हो सकता है एक के बाद एक रिलेशंस में सेम ही पैटर्न रहा हो, टॉक्सिक लोग मिले हो या कंपैटिबिलिटी ना हो, और आप हर ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा परेशान और ड्रेन्ड हो जाते हैं। क्योंकि आपको इतना समझना है कि यू हैव कम विथ अ ट्रांजिशन एनर्जी, जहाँ पे डार्कनेस से आपको लाइट की तरफ जाना है। तो अगर आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो वो एडिक्टिव हो सकती है। अगर खुद के मन को मनाने के लिए कंज्यूम करना शुरू करेंगे, बीट अल्कोहल, बीट एनी सब्सटेंस, आप उसमें भी फंस सकते हैं, आप एडिक्टिव बिहेवियर में जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ चले गए तो आपकी कार्मिक साइकिल में आप फंस जाएंगे। एक बात समझें, हर इंसान जन्म लेता है ना अपने कार्मिक साइकिल्स को पूरा करने, ताकि वो एज अ स्पिरिट ग्रो करता है। तो अगर कार्मिक साइकिल में आप फंस जाएंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा इस बर्थ में, और अगर आपने क्लियर नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ्स में भी। इसीलिए कार्मिक साइकिल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैप आई नंबर 2, ये आपके ओवरऑल लाइफ के लिए है। देखिए अगेन शेयरिंग का कार्ड है। जैसा मैंने आपको बोला था, शेयरिंग इज समथिंग दैट विल क्लियर योर लाइफ साइकिल। शेयरिंग इज समथिंग जो आपके कार्मिक साइकिल को क्लियर कर सकता है। तो स्टार्ट टाइथिंग रेगुलरली। आप हमेशा जितना भी कमाते हैं उसका कुछ परसेंट, 5%, 10% हर मंथ पूरे मन से आप लोगों को देना शुरू करें। और क्योंकि कार्ड आपके मनी के उसमें आए हैं, आपके करियर में आए हैं, आपके मेंटल में भी आए हैं, मेंटल एस्पेक्ट में, सक्सेस में भी आए हैं, लवर्स में भी आए हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड योर मनी वॉट एवर अमाउंट इट इज। सपोज 1000 रुपीज़ है तो 250 4 पार्ट्स डिवाइड कर दें। कुछ आप वृद्धाश्रम में दे दें, कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए दे दें, कुछ ऐसी संस्था को जो रिलेशनशिप के लिए काम करती है, कुछ ऐसी संस्था को जो मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है। बिकॉज समवेयर शेयरिंग विल क्लियर योर कार्मिक साइकिल। इसका मतलब ये भी है कि आपने पास्ट बर्थ में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को इकट्ठा करते थे, बहुत होर्ड करते थे। आपको चीज़ों को इकट्ठा करना, पकड़ना बहुत ज़्यादा आपका कार्मिक डेट होगा। तभी यहाँ पे माइजर का कार्ड है। अब ध्यान से इस कार्ड को भी देखें ना, द पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू लॉट ऑफ स्टफ। तो शायद आप ओवर स्पेंड करते हो, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे बैग्स, बहुत सारे शूज़। तो इतना समझना है कि संसार में नेसेसिटी है वो पहले पूरा कर ले जो हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए शौक रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें ऑब्सेस्ड हो जाना। इंसान को कितने जूते चाहिए, 4 या 5? 25 नहीं चाहिए। बैग्स कितने चाहिए, 4 या 5? 50 नहीं चाहिए। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, वरना आप अपने कार्मिक साइकिल में फंसे रहेंगे। इसकी वजह से बार बार सक्सेस आके छू के आपको चली जाएगी। ओके, इनको दोनों को मैं साथ में रखती हूँ। अब ये आपके एरियाज़ है जहाँ पे आप स्टक हैं, इस कार्मिक साइकिल में आप स्टक हैं, तो वो अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसे क्लियर भी कर सकेंगे। देखिए ये आपकी कार्मिक साइकिल है जिसमें आप स्टक हैं। द डेविल का कार्ड है, और डेविल का कार्ड है ही अटैचमेंट का, है ही पकड़ने का। और अगर आप ध्यान से देखें तो देर आर बार्स जिसके अंदर ये है, एंड लुक एट द आईज, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन रूट चक्रा। ये भी रेड कलर है, तो रूट चक्र, आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग शायद रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप, शायद फिजिकल प्लेजर में ही फंसे हुए हों। इट कैन बी ईटिंग, इट कैन बी फिजिकली गेटिंग इन्वॉल्व विद समबडी, इट कैन ऑल्सो बी कि बस पैसे के पीछे भागना, शो ऑफ के पीछे भागना, लोभ मोह माया अहंकार में फंसे रहना, ये लोअर ग्रेड की चीज़ों में फंसे रहना। आप अपने रूट चक्र से शायद जिंदगी जी रहे हो, प्लीज चेक। नेक्स्ट आपकी एनर्जी कहाँ स्टक है, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन, पार्टीज, ड्रिंक करना, उस तरह की सब्सटेंस में लगे रहना, लोगों को मिलते जुलते रहना। तो शायद आप जिंदगी के हायर पर्पस से तो बिल्कुल विमुख हो गए हैं और अपने लोअर इमोशंस में ही फंस चुके हैं, और इसीलिए रिपीटेटिव मोड में आपकी लाइफ में साइकिल्स चल रही हैं। 2 एनर्जी, स्लोइंग डाउन, ओके, और है करेज। तो इन दोनों को मैं साथ में रखूंगी क्योंकि ये दोनों कार्ड रिवर्स थे। तो जो आपके स्पिरिट का करेज था वो भी स्टक हो चुका है, बिकॉज आप अपनी लोअर लाइफ में स्टक हो गए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्योरिफिकेशन करिए, अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करिए। सबसे पहले एनालाइज करें कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते बनाते हैं उसमें क्या सिर्फ सेल्फिश मोटिव होता है,
सेकंड, क्या लोगों से मिलना मिलाना उसके बिना आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? एक बार अपने मन से पूछें कि आप जितना लोगों के साथ मिलते हैं उतना अपने लिए कितना काम करते हैं, सोशल कॉज के लिए कितना डेडिकेटेड हैं, कितने पैसे आप सिर्फ दिखावे में, ब्रांड में, लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए खर्च करते हैं, और सोसाइटी के लिए एज ए कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी खर्च नहीं करते। चेक करें कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी रिलेशनशिप है वो क्यों गलत हुए, और ये भी चेक करिए कि ये जो लस्ट और ग्रीड आपके अंदर है उसे कैसे आप शांत करेंगे। मैं आपको इसके लिए कुछ क्लियरेंस कार्ड निकालती हूँ कि ये जो पूरा जो फंसे हैं आप अपने लोअर चक्रा एक्टिविटी में और लोगों के दिखावे में, लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, सोशल सर्कल में जो आप फंस गए हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके पास वक्त नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि आपका बहुत सारा समय बहुत बेकार की चीज़ों में इन्वेस्टेड है, और आपके इसमें कॉन्शियसनेस वाला कार्ड आया है जो आपने बिल्कुल ही इस एस्पेक्ट को मिस कर दिया है। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो सिर्फ करने की खातिर आप अपने अंदर अपने आप से जाकर सच भी नहीं बोल रहे। यू माइट फील दैट आई एम हार्श, लेकिन आज जब हम कार्मिक साइकिल क्लियरेंस करने बैठे हैं, कार्मिक साइकिल को समझने बैठे हैं, तो सच के अलावा और कुछ नहीं बोल सकती मैं। ठीक है, इससे क्लियर कैसे करना है वो हम देखेंगे। लोअर एनर्जी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। माय पाइल नंबर 2। देखिए आपके लिए 2 मंथ के कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब एक आपको गोल मिल रहा है। अफेयर्स विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ जो भी आपके डिस्प्यूट्स है या जो भी आपके इश्यूज है उसे क्लियर करें, स्पेशली विथ योर मदर एंड फादर। देखिए कार्ड आया है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बार बार आप लोगों तक पहुंचते हैं, बार बार अपने सर्कल में जाते हैं, और आपको ये भी समझना है कि आपके सर्कल में किस माइंडसेट, किस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं। क्योंकि अगर आप अपने ही जैसे लोगों के साथ घूमते रहेंगे, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल में स्टक हैं, मैं पाइल नंबर 2, और अगर आप उन्हीं तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो आप कैसे ग्रो होंगे? यूनिवर्स का मैसेज है कि वो आपका ध्यान रखेगी, आप अपने साथ रहें, अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हों, और अपने अंदर की वाइसेस को, ब्लॉकेजेस को, मेंटल स्ट्रगल्स को प्लीज़ पहचानें। नहीं तो यही माइंडसेट, यही लो ग्रेड कॉन्शियसनेस के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे और नेक्स्ट ज़िंदगी भी वहीं से शुरू करेंगे। दिस लाइफ इज़ अ चांस दैट फ्रॉम दिस यू कैन कम आउट एज अ वॉरियर, समबडी जो अपने पेन और सफरिंग से विजडम को पकड़ रहा है, जो अब तक आप पकड़ नहीं पाए हैं। आगे चलते हैं। देखिए मार्च और अगस्त आपके लिए कार्ड आए हैं, तो मे बी आप अभी से एक गोल बनाएं, मार्च तक आप अपने इन सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें, कंट्रोल करें, और अगस्त तक आप अपने आप से डीपली कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि अगस्त सन का कार्ड है, अगस्त लियो एनर्जी का कार्ड है। सन का मतलब ही होता है सेल्फ। तो शायद बाय अगस्त अगर आप शुरू करते हैं तो मार्च तक आप अपनी इन एक्टिविटीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक आप अपने आप से डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो थर्ड कार्ड है आपका, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। शायद आप अपने अंतर में ही बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। देखिए ग्रास हॉपर का कार्ड है, तो ग्रास हॉपर का एक मतलब ये भी है कि बार बार आप अलग अलग चीज़ों में हॉप करते हैं, बीट रिलेशनशिप, बीट इमोशंस, बीट वर्क, बीट पीपल। तो बार बार आप अपने अंतर की शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। माय पाइल नंबर 2। चलिए मैं आपके लिए कुछ और ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी फॉर फर्दर गाइडेंस, ताकि हमें गाइडेंस मिले कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को इन सब चीज़ों से, इन सब चैलेंजेस से, इन साइकिल से बाहर निकालें। अपने कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने के लिए पाइल 2 के लिए रास्ता बताएं, और जो स्टक एनर्जीज़ हैं उनसे कैसे निकलें। तो ये सारी चीज़ों से कैसे निकलना है, द वेटिंग गेम। प्लीज़ अपने अंदर एक पेशेंस रखें। आप अपने पे काम करना शुरू करेंगे। आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव, फास्ट पेस्ड लाइफ में आप फंस गए हैं,
तो जब आप अकेले बैठते भी हैं तो वो चीज़ आपको परेशान करती है और आप फिर से अपने पुराने सेल्फ में चले जाते हैं, चाहे लोगों से कनेक्ट होना, चाहे मेंटली एंग्जाइटी में रहना, परेशान रहना, ओवर थिंकिंग में रहना, या पार्टी में चले जाना, लोगों को मिलने जुलने चले जाना, या अपने एडिक्टिव बिहेवियर्स में चले जाना। और आपका समय है कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, अपने रूट्स को ग्रो करें और अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को मौका दें कि आप तक वो सही रास्ता लेकर आए। सेकेंड देखिए, इमोशनल लॉस का कार्ड है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने इमोशनल लॉस को भी अटेंड नहीं कर रहे और शायद इसीलिए आप बार बार बाहर भाग रहे हैं। पता है सबसे बड़ा इमोशनल लॉस क्या होता है? कि हम ग्रो नहीं कर पाते। सबसे बड़ा इमोशनल लॉस होता है कि हम रास्ता भटक जाते हैं, हमारे अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते। और सबसे बड़ा इमोशनल लॉस ये होता है कि जो हम खुद को खोते जा रहे हैं उसे एड्रेस करना। और अगर अपने पास में आपने कुछ भी खोया है, रिलेशनशिप्स, पीपल, जॉब, एनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, उसे महसूस करें। और ध्यान से अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें, इन दोनों कार्ड्स में एक सर्कुलर चीज़ है। तो सर्कुलर का मतलब क्या होता है? साइकिल्स। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपने इमोशनल सेल्फ पे काम करेंगे तो आप इन साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। माय पाइल नंबर 2, जहाँ एनर्जी स्ट्रक है उसके लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। अगेन फिर से मेमोरी ऑफ लव। तो शायद आपने जिन भी इंसान को खोया है, जिस चीज़ को आपने खोया है, आप उसकी मेमोरी को याद करके अच्छा भी तो फील कर सकते हैं। अगेन देखिए सर्कल। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपके लिए कार्मिक साइकिल है जो आप तोड़ नहीं पा रहे। शायद आपको हमेशा रिश्ते चाहिए ही होते हैं, एक के बाद एक, और आप बार बार उसी तरह के पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज़ चेक करें और आपको उसके लिए वेट करना होगा, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना होगा, अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा, उसे हील करना होगा। बाहर अपने दर्द से भाग के बाहर ना जाएं, एडिक्टिव बिहेवियर्स में ना पड़ें, और कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ भी अपनी चीज़ों को क्लियर करें। कोई हो ना हो, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। जनवरी चल रहा है, टिल मार्च यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड बाय ऑगस्ट you will create a new self, a new shining self of your personality and your spirit. Please dedicate yourself for your growth, my pile number 2. देखिए सेकेंड आया फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। लेकिन हम मांगते क्या है? भगवान हमारे सामने आए और हमें बोले आपको क्या चाहिए, और हम वही स्टूपिड मटीरियलिस्टिक चीज़ें मांग ले। क्यों ना हम कॉन्शियसनेस मांगे, क्यों ना हम लोगों से शेयर कर सके ऐसा मांगे, क्यों ना हम ऐसी लाइट बने कि हमारे थ्रू कई लोगों को उजाला मिले। हम ये नहीं मांगते। तो आपको अपने मटीरियलिस्टिक डिज़ायर से ऊपर उठने का समय आ चुका है। If you want to work deeply with your life and your life aspects, I can also help you. You can DM me for the same. Find somebody who can help you. Sit with yourself truthfully. Talk to yourself. अपनी weaknesses को पहचाने। अपने आप को अगर जस्टिफाई ही करते रहेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? अपने आप की गलतियों को पहचानना बहुत हिम्मत का काम है, और जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि वो आपके अंदर है। माय पाइल नंबर 2, ठीक है। लास्टली आई विल गेट सम कार्ड्स फॉर द डीपर ब्लेसिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम द एंजेलिक realm. What else can help my pile number 2 to clear what they are recreating in cycles again and again? I'll get 2 cards for you. 3 cards आ गए हैं my pile number 2. कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस और हेल्प भेज रहा है। गिफ्ट फ्रॉम गॉड, Archangel Sandalphon, we angels bring you gifts from your creator. Open your arms to receive. इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप से, स्पिरिचुअल सेल्फ से स्पिरिचुअल वर्क करने का समय है, क्योंकि आप लगे हैं मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपका इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों, देखिए दोनों में विशेस कंप्लीट का कार्ड आया है, लेकिन विशेस मांगने क्या है? वो यहाँ से नहीं मांग सकते, वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस के पहुँचने के बाद ही मांग सकते हैं। वरना होगा क्या? आप तो वही मांगेंगे जो आप रिपीटेटिव साइकिल में रहते हैं। तो उससे ना ग्रोथ आएगी, ना मन की शांति, ना आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा। सेकेंड कार्ड है आर्कएंजल जेरेमियल, overcoming difficulties. The worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges.
आप अपने पे काम करेंगे, पुराना समय जा रहा है, नया समय आने वाला है। और जैसा मैंने बताया, मार्च और अगस्त तक आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो मार्च और अगस्त को इम्पोर्टेंस दें और आगे बढ़ें। Clairsentience, Archangel Raguel, notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. अगर आप ध्यान से अपने इमोशंस को और अपने शरीर को भी ऑब्जर्व करें, कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, कहाँ मेरा मन कह रहा है ये गलत है, लेकिन हम मन की बात नहीं ना सुनते हैं। हम सुनते हैं हमारी क्रेविंग्स की बात, हम सुनते हैं हमारे अटैचमेंट्स की बात, हम सुनते हैं हमारे लस्ट और ग्रीड की बात। इसीलिए हम उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। Last one card only for you. What can help my pile number 2 to come out of the lower grade energies, consciousness? The dragonfly and the pansy balance. ये नहीं है कि मटेरियल लाइफ बुरी है, लेकिन जो इंसान मटेरियल वर्ल्ड चाहता है और वो स्पिरिचुअल पार्ट छोड़ देता है, वो अपने पे काम करना छोड़ देता है, वो अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनता, जो डायरेक्शनलेस चला जाता है, उसकी लाइफ में कभी भी बैलेंस नहीं आता। फिर उसकी लाइफ, उसकी क्रेविंग, उसकी ग्रीड, उसके लस्ट ही चलाते हैं, और जो साइकिल रिपीटेटिव मोड में चलती रहती है, जो पेन और सफरिंग ही क्रिएट करती है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, माय पाइल नंबर 2, एंड आई नो यू हैव द करेज एंड स्ट्रेंथ एंड विजडम दैट यू कैन डू. So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself. Do know that everything what you do is a karma, and everything that you work upon as a wisdom becomes your clearance of karma. Clear your cycle. The God, the universe, the angels are working with you, and a beautiful life is waiting, which has light, freedom, and a lot of inner peace that you are always looking for. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपकी कौन सी कार्मिक साइकिल है और कौन सी कार्मिक साइकिल में आप शायद फंसे हो सकते हैं। व्हाट आर कार्मिक साइकिल्स? कार्मिक साइकिल्स का मतलब है वो कर्म जो हम इस जन्म में क्लियर करने आए हैं। और अगर हम कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं तो क्या होता है? अगर हम कार्मिक साइकिल में फंसते हैं तो हम रिपीटेटिवली सेम तरह की सिचुएशन, इंसिडेंसेस अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें सफरिंग मिलती है। एट द सेम टाइम हम ग्रो नहीं होते। और हम अगर कार्मिक साइकिल क्लियर करते जाते हैं तो हम एज अ स्पिरिट, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन भी ग्रो होते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स आउट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पावर एज वेल। तो देखते हैं वो कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है। द फर्स्ट कार्ड इज मिस्टिक मरमेड। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इट इज़ अ, और अगेन ध्यान से देखें, इसमें भी एक सर्कल है। ये जो कार्ड है ये बहुत क्लियरली ये बताता है दैट यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। समवेयर आपका एक कार्मिक साइकिल है जो अपने आप से, सेल्फ लव, सेल्फ केयर से कनेक्टेड है। तो क्या आप अपने आप को नर्चर करते हैं? अपने मन का, अपने शरीर का उतना ख्याल रखते हैं? क्या आपका वेलनेस और आपकी ब्यूटी, देखिए ब्यूटी है ना, स्किन डीप भी होती है। ब्यूटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपने शरीर का ध्यान रखा। ब्यूटी का मतलब होता है अपने मन को ठीक रखना, अपने मेंटल वेलनेस का ख्याल रखना, अपने इमोशनल सेल्फ का भी ख्याल रखना। तो वो करना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बर्थ में, इस कार्ड के हिसाब से। चलिए हम टैरो कार्ड्स करेंगे और ये टैरो कार्ड्स बताएंगे कि कौन से एस्पेक्ट पे आपको अपने कार्मिक साइकिल्स पे काम करना है। डिफरेंट एस्पेक्ट में हम साइकिल्स रखते हैं। इन कार्ड से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट्स में कार्मिक साइकिल्स इस बर्थ में आपको मिली हैं। देखिए आपके लिए 5 कार्ड्स निकले हैं, सबके लिए इतने सारे कार्ड्स नहीं निकले थे। विल ऑल्सो गेट 1 more reference card for each one of them. थोड़ा डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। द मोर वी नो द बेटर इट इज़। आई विल ऑल्सो गेट सम कार्ड्स कि आप कौन से एस्पेक्ट में, कौन से साइकिल में स्टक हो चुके हैं। कोई कार्मिक साइकिल्स ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल स्टक कर देती है और हम समझ भी नहीं पाते कि हम इस स्ट्रगल से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, चलिए, सो विल स्टार्ट विद दिस नाइट ऑफ कप्स। तो इमोशनल एस्पेक्ट में कोई ना कोई स्ट्रगल। एस ऑफ कॉइन्स, नए काम को शुरू करने में, नए आइडियाज़ को क्रिएट करने में क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रक हो, ऐसा हो सकता है। एट द सेम टाइम मॉनेटरी लेवल पे भी स्ट्रगल रही हो।
आगे बढ़ते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अगर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके कार्मिक साइकिल में आया है, इसका मतलब है कि इमोशनली मेंटली आप बहुत जल्दी परेशान होते हैं या बहुत हुए हैं, आपको बहुत मेंटल इमोशनल पेन मिला है, बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स, अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नई चीज़ें शुरू करना, इमोशनली फुलफिल्ड रहना जो आपको शायद नहीं मिला हो, उसमें आपने स्ट्रगल की है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, ओ माय गॉड। इसका मतलब है रिलेशनशिप में आपको बहुत स्ट्रगल्स मिली हैं, माय पाइल नंबर 3। दोनों कप्स को साथ में रखते हैं और ऐसे थोड़ा सा, ओके। देखिए, आपको अपने लव्ड वन से बहुत पेन मिला होगा, फैमिली से मिला हो, फ्रेंड से मिला हो, बिट्रेयल मिली हो, और इतना हद तक आपको पेन मिला है कि अब आप बिल्कुल बंद हो चुके हो, ऐसा हो सकता है माय पाइल नंबर 3। एंड इट इज़ नेवर हेल्पफुल फॉर द स्पिरिट, नेवर। और इन सब के चक्करों में आपने अपने आप को इतना अवॉइड किया है, अपना ध्यान नहीं रखते, ना अपने मन का, ना अपने शरीर का, ना अपने इमोशंस का, खुद को आपने बिल्कुल साइड कर दिया है। I'm feeling very sad to see this, but it's okay because we are here today to understand it better and also to show you how to unstuck the energies. चलिए चलते हैं और रेफरेंस कार्ड्स देखेंगे। टर्निंग इन, अपने साथ कनेक्ट होने का समय है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ था, सो मैं इसको यहाँ रखती हूँ। और आपको इतना भी समझना है कि आपको क्या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत बातों में फंस जाते हैं, अंदर की दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप बहुत इमेजिनेशंस में बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं क्या? प्लीज़ चेक करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको रेगुलर मेडिटेशन शुरू करना है, और सिर्फ मेडिटेशन शुरू नहीं करना, ये कार्ड को देखें, कितने सारे फेसेस हैं, देख रहे हैं आप? ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं और हमारे अंदर की डिफरेंट आवाज़ें भी हो सकती है। जो आपके अंदर का कियोस है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। सेकेंडली, आपका रिसेप्टिविटी बंद है, और ये दोनों कार्ड बिल्कुल सेम है। हार्ट चक्र अगर बंद है तो रिसेप्टिविटी बंद होगी, माय पाइल नंबर 3। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलता, ना काम में, ना फैमिली में, ना रिलेशनशिप में। आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रगल वाली रही होगी। जो आप पेन अपने दिल में लेके बैठे रहते हैं, बहुत बार वो आपका इल्यूजन भी होता है। देखिए ना, इमोशंस क्या हैं? इमोशंस कोई हमें दुखी करने नहीं आते, इमोशंस सिर्फ हमें कुछ समझाने आते हैं, कुछ बताने आते हैं, टू बी प्रिसाइज पॉइंट आउट करते हैं। जैसे अगर आप गुस्से में हैं तो उससे क्या पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है, देखो कहाँ गलत हुआ। अगर आप बहुत सैड है तो सैड क्यों है? शायद यू लॉस्ट समथिंग, शायद समबडी बिट्रेड यू, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है तो क्यों है? क्योंकि आपको वो डिसअपॉइंटमेंट को भी तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो आप इमोशंस में फंस जाते हैं, उसे प्रोसेस नहीं करते। उसके बाद आप, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप अपने दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉब्लम अगर 5% है, आप उसे 50%, 500% बना देते हैं सोच सोच के। तो ये नहीं करना है, ठीक है। और ट्रैवलिंग का एक कार्ड आया है, तो ट्रैवलिंग के कार्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके कहीं घूमने चले जाएं। ट्रैवलिंग का मतलब ये भी होता है कि आप जहाँ फंसे हैं वहाँ से मूव करें। क्या आप अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर रहे? तो प्लीज़ मूव करें। क्या अपने थॉट प्रोसेस में अटक गए हैं? उसे भी मूव करें। और ट्रैवलिंग का मतलब ये भी होता है कि जो पुराना सेल्फ है उससे आप खुद को नए सेल्फ में लेके जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, इसको देख के और ये सारे कार्ड्स को देख के बाहर की तरफ दौड़ बहुत हुई, अब अपने भीतर जाना है। आपको अपनी कार्मिक साइकिल को क्लियर करने के लिए सेल्फ नर्चरिंग के प्रोसेस में लगना होगा, ठीक है। वो सेल्फ नर्चरिंग में सारी चीज़ें आएगी, मेंटल वर्क करना, इमोशनल वर्क करना, फिजिकल वर्क करना, स्पिरिचुअल वर्क करना, क्योंकि आपका सारा का सारा जो फोकस है ना आपकी कार्मिक साइकिल का, वो सेल्फ पे है। और ये अच्छी बात है, मैं पाइल नंबर 3, क्योंकि जब हम खुद के साथ ही काम करके अगर निकल सकते हैं तो वो हमारे लिए एकदम ईजी होता है, हम इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं आप कहाँ कहाँ फंसे हैं। दी हैंग्ड मैन का कार्ड है, यानी डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत टफ है, आप डिसाइड कर ही नहीं पाते हैं, और उसका रीज़न भी है बिकॉज समवेयर इमोशनली यू आर स्ट्रगलिंग,
समवेयर यू आर डिस्कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, आपका मेंटल चैटर इतना है और जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक भी हो सकता है एट टाइम्स। तो इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप क्या डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं पता है। ओके तो समझना ये है कि जो आपकी स्ट्रगल है इनडिसिसिवनेस की, उसके बहुत सारे रीजंस वी हैव डिस्कस्ड, और खासकर जो आपका इनर चैटर है, आपका माइंड बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता, वो अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। और इसे याद रखें, हमेशा याद रखें, जब कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, चाहे आज हम कार्मिक क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उसे फ्लावरी लैंग्वेज में शेयर नहीं कर सकती। मुझे बहुत ही ऑथेंटिकली, बहुत ट्रुथफुली, ब्लंट होकर चीज़ें कहनी पड़ेगी, ताकि आपको एक सही पिक्चर मिले। जो आपको ब्लंट चीज़ें कहता है ना, वही आपका वेल विशर है, याद रखें। क्योंकि वही आपको हेल्प कर सकता है कि जो आपका मन रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, वो आपको एक्सेप्ट कराए, आपको वो आईना दिखाए। ठीक है ना। तो डरना नहीं है, घबराना, क्योंकि हम सॉल्यूशंस भी निकाल रहे हैं। बट क्योंकि आपको इतनी हर्ट मिली है, जाने अनजाने आपका हार्ट चक्र बंद हो चुका है, और हार्ट चक्र बंद है तो रिसेप्टिविटी बंद है, तो आप जिंदगी में चाहेंगे बहुत मगर मिलेगा नहीं। तो आज से ही अपना सेल्फ वर्क शुरू कर दें। और कहाँ एनर्जी स्ट्रक है आपकी? देखिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी स्ट्रक है। तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में तकलीफ होती है, और आपको बहुत वीक लगने लगा है मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। आपको इन तीनों एस्पेक्ट पे काम करना शुरू करना है। माय पाइल नंबर 3। अगर आपके पास पेन पेपर है तो प्लीज़ लिख ले। सबसे पहले एक्सरसाइज डेली शुरू करें, मसाजेस शुरू करें क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी स्टक है, स्ट्रेचिंग शुरू करें, बॉडी मूवमेंट शुरू करें, यूज सम एसेंशियल ऑयल्स विच कैन हेल्प यू। लैवेंडर विल हेल्प यू, लेमन ग्रास विल हेल्प यू। यू कैन ऑल्सो DM me टू गाइड यू फॉर द एसेंशियल ऑयल वर्क। और आपको एवरी डे ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन करना है, ग्राउंडिंग करनी है। वाटर इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दी लॉट ऑफ इमोशनल स्टक एनर्जीज। तो जैसे आप बाथ लेते हैं तो बाथ में सॉल्ट्स डालें, एसेंशियल ऑयल डालें, फ्लावर पेटल्स डालें, और शांति से उसके अंदर सोख करके बॉडी को 5 मिनट 10 मिनट बैठें। अगर टब अवेलेबल नहीं है तो पानी का एक टब लें जिसमें आप पाँव सोख कर सकते हैं, वो करें। लेकिन आपको अपने बॉडी पे और मेंटली क्या करेंगे, मेंटली आपको फोकस एक्सरसाइज करनी है, ब्रेथ वर्क करना है, अपने आईज को लेके, और अपने जो आपका हेड एरिया है वहाँ पे आपको उस तरह के प्राणायाम्स, मेडिटेशंस और ब्रेथ वर्क करने हैं कि वो आपके अपर चक्रास को हेल्प कर सकें। और स्पिरिचुअली क्या करना है? स्पिरिचुअली आप शैडो वर्क कर सकते हैं, आप सेल्फ लव से कनेक्टेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वी हैव सच प्रोग्राम्स, इफ यू वांट मी टू हेल्प यू, यू कैन DM मी फॉर द सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एल्स आप आराम से गूगल पे जाएं, वहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ वर्क के जो एक्सरसाइजेज हैं, रिचुअल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसे प्रैक्टिस करना शुरू करें, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल ब्रेक योर कार्मिक साइकिल्स। तो और कहाँ आपकी एनर्जी स्ट्रक है? द बर्डन। लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, आप डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, हर लोगों की बात में आप आ जाते हैं, और इसीलिए फिर बाद में आपको डिसीजन मेकिंग के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। माय गॉड, द सोर्स का कार्ड है। आप कहाँ स्टक हैं? तो आप चाहें तो आप सोर्स की एनर्जी, क्रिएटर की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन आपने उसको भी ब्लॉक कर दिया है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वेयर यू आर स्टक। आपको मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने पे काम करना शुरू करना है, और ये सब आपका स्टार्ट होता है सेल्फ वर्क से। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? मैं पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग में, कि कहीं पे भी आपको बाहर के लोगों के साथ काम नहीं करना है, आपका पूरा वर्क सेल्फ से कनेक्टेड है। I will get some cards to help you understand that how can you unstuck these energies and what will help you to clear these cycles. So I'll get 3 cards for here and 1 card for this. Let's check that. Vulture and the Asphodel. अब हीविल का कार्ड है। जिंदगी में जब मुश्किलें आती है बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं और बहुत नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, वो बिल्कुल भी जाना नहीं है। सारे कार्ड चेक कर लेते हैं। द एंटेलोप एंड द व्हीट, नरिशमेंट। आपने शायद डाइट पे भी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे,
न आप अपने शरीर को न अपनी आत्मा को नरिश कर रहे हैं। तो सेल्फ नरिशमेंट का समय है। जैसा मैंने आपको बॉडी वर्क बताया, आपको मैंने मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए बताया, स्पिरिचुअल वर्क बताया, वो सारी की सारी चीज़ नरिशमेंट का ही पार्ट है। और इस नरिशमेंट में एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, वो है ग्राउंडिंग मेडिटेशन। ओके, देन द हॉर्स एंड द ब्लूबेल, मॉडेस्ट फोर्टिट्यूड। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब भी हॉर्स का कार्ड आता है ना, तो वो यही बताता है कि आपको अपने हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। शायद वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, वॉट एवर कार्मिक साइकिल इज़ गोइंग ऑन, आपके हेल्थ पे भी बहुत सारी तकलीफ आपने देखी है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जो आपकी ज़िंदगी के जो कोर वैल्यूज़ थे, जो आपके ड्रीम्स थे, जो आप हमेशा करना चाहते थे, वो भी आप भूल चुके हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम टू गो विद इन, इट्स टाइम टू नर्चर योर सेल्फ, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है। गो टू सम प्लेस वेर यू कैन सिट क्वाइटली फॉर फ्यू डेज, अपनी लाइफ का असेसमेंट करें। माई पाइल नंबर 3, this is high time that you just allow the other things, the outer things, people to hamper your growth, your evolution, and take that journey in your hand. Last card देखते हैं, the weasel and the pine, introspection. Wow, as I said कि इंट्रोस्पेक्शन का समय है। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। माई पाइल नंबर 3, I'll get some tea leaf cards for the guidance कि ये जो पूरा पेन क्रिएट हुआ है उससे कैसे निकलें। ये पेन से निकलने के लिए जो आपका मेंटल एक चैलेंज रहता है हमेशा कि आप बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाते हैं, उससे कैसे निकलें और अपनी ज़िंदगी में अपने हार्ट चक्र को कैसे ओपन करें और डिवाइन से कैसे कनेक्ट करें। देखिए सारे निकाल दिए मैंने, ये हार्ट चक्र के लिए, ये डिवाइन सोर्स से कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि मेंटल लेवल पे हमें क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले आता है सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आपको एफर्ट करना पड़ेगा अपने मेंटल वर्क के लिए, थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा और आप कर सकेंगे। आई नीड फॉर हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। किसी भी लाइफ कोच से, जो मेंटोर्स हैं उनसे कनेक्ट करें ताकि आपको ये मेंटल वर्क करें, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो अपनी लाइफ को बिल्ड करने की। जो आपने स्ट्रगल कर रहा है उससे आप बाहर आ सके और खुद से कनेक्ट हो सके। दिस इज फॉर योर लाइफ। अ मैरिज विल टेक प्लेस और इधर रोमांटिक और बिजनेस, यानी कोई ना कोई आपको एक पार्टनर मिलने वाला है। अगर आपने शादी नहीं की और आपका हार्ट चक्र बंद है तो स्लोली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद योर हार्ट चक्र दिस विल रिजॉल्व। अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, आपके अंदर जो स्टबर्ननेस है, जो अग्रेसिवनेस है, उससे भी बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, और हार्ट चक्र के लिए क्या काम करना है? हार्ट चक्र का जो आपका बंद हुआ है वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे बाहर आ जाएंगे। और क्योंकि आपके लिए एक रोमांटिक पार्टनर भी आ सकता है तो मैं इन दोनों को साथ में रखती हूँ। सोर्स से कैसे कनेक्ट करें? यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि जब आपको कोई सजेशन देता है आप पसंद नहीं करते और इसीलिए आप ब्लॉक हो जाते हैं। अपने पे काम करें, ओपन रहें, खुद को सुधारने के लिए भी ऑनेस्ट रहें और आप एक ब्यूटीफुल लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज योर रीडिंग माई पाइल नंबर 3। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते।